गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 15 फरवरी और कल के एक मैसिव सेल ऑफ के बाद निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ये यहाँ पे अपना लेवल सस्टेन कर रहा है, तो निफ्टी का कोई भी डायरेक्शन फिलहाल डिसाइड नहीं हो सकता। तो पॉसिबल है कि मैं अपना यहाँ पे कॉल को रोल डाउन करूँ और जो पुट का प्राइस है 27 हो चुका है, उसको मैच करने के लिए यहाँ से मैं अपना पोजीशन रोल डाउन कर सकता हूँ। मार्केट ओपन होते ही 15 मिनट के अंदर मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखा दिया, मतलब डे लो को वापस टेस्ट कर लिया। तो उसके चलते मैंने कॉल को रोल डाउन कर दिया। 350 के कॉल को हमने 300 पे फुल क्वांटिटी लेके आ गए, जो कि 17-18 रुपये में स्क्वायर ऑफ करके 24 पे आ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये वाला कॉल 32-33 या फिर जो CPR लेवल है वो क्रॉस कर देता है तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ करके नीचे की साइड रोल डाउन कर सकता हूँ। लेकिन इनको रोल डाउन करने से ज़्यादा मैं इसको रोल डाउन करने का प्रीफर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी पुट हमारा काफ़ी दूर है। ये तो IV स्पाइक है, इसकी वजह से प्राइस ज़्यादा दिख रहा है इसका। निफ्टी आज का डेज लो या फिर 915 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर मैं यहाँ पे मेरी पोजीशन रैपिडली एडजस्टमेंट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फिर CPR लेवल भी आ जाता है निफ्टी का। तो अभी जो इसमें मिसमैच हुआ है प्राइस में, हो सकता है कि अगर टारगेट के हिसाब से निफ्टी डाउन साइड में मूव करे तो मैं 17,300 के कॉल को 17,250 के कॉल में रोल डाउन कर लूँ, और तब तक ये कॉल भी 30 रुपीज़ तक पहुँच जाएगा। और करंटली हमारा जो मार्जिन यूज़ हुआ है वो तकरीबन 8 लाख के आजू बाजू है। तो उसके हिसाब से जब 8,000 समथिंग का प्रॉफिट दिखेगा, 1% ऑफ आवर मार्जिन, मैं यहाँ पे पोजीशन एडजस्ट करूँगा, मतलब प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करूँगा, या फिर 11 साढ़े 11 बजे तक जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। करंटली निफ्टी का जो CPR लेवल था ये वाला 16,915 के आजू बाजू, वो ब्रेक करके अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी डेल्टा नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल बना ली है। हाफ ऑफ क्वांटिटी 200 और 250 के ऊपर मूव कर ली है, और सामने कॉल के पुट के ऊपर 30 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है। तो प्रीमियम तो स्ट्राइक प्राइस तो बहुत दूर है, लेकिन पुट का प्रीमियम बहुत हाई है, इसके लिए इसका प्राइस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो करंटली अभी हमारा ये प्लान है कि अगर यहाँ से बाउंस बैक करके सपोर्ट लेके वापस ये 16,915-20 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता, तब तक हम पोजीशन ये रखेंगे। और अगर यही लेवल पे थोड़ी देर सस्टेन करके वापस एक बियर फ्लैग एंड पैटर्न बना के नीचे की साइड मूव करता है, तो फिर मैं फर्दर इसको रोल डाउन करूँगा कॉल को 17,150 के ओवर पे, और उसी के साथ अपना डेल्टा मेंटेन करेंगे 11 साढ़े 11 बजे तक। तब तक यहाँ पे जो भी MTM है उसके ऊपर हम नज़र नहीं रखेंगे। सिर्फ हमारा काम यहाँ पे है डेल्टा मैनेज करना, और डेल्टा मैनेज करने के साथ साथ अगर कुछ थीटा डीके मिलता है तो उससे हमारा प्रॉफिट होगा, बाकी हमें हमारा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ही करना है। IV भी करंटली जो अभी मॉर्निंग में क्रैश हुआ था वो वापस IV हाइक हो चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट वापस चला भी जाए, लेकिन डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा पोजीशन अभी डेल्टा न्यूट्रल है। और चार्टिकली अभी ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग हमारा फिलहाल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 0.45% का रिटर्न आ चुका है। उसको अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी कोई भी साइड मूव कर सकता है। तो नीचे की साइड में यहाँ पे आप देख सके तो हम 3.5% सिक्योर है, और ऊपर की साइड में ऑलमोस्ट 2.5% सिक्योर है, और 8 लाख के आजू बाजू हमारा करंटली मार्जिन यूज़ हुआ है। तो देखते हैं पोजीशन कैसे रन करता है। 3,500 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, और मेन पोजीशन है हमारा काम ये है कि इसको डेल्टा मेंटेन करना। और अभी बैंक निफ्टी भी अपने एक CPR लेवल के नीचे के सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ से देखते हैं ऊपर जाता है कि नहीं। अगर ऊपर नहीं जाता 16,915 के ऊपर, तो इस पोजीशन में कुछ भी मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। और अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाता है अच्छा पैटर्न बना के, तो मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ से हमें पुट भी रोल अप करना पड़े, क्योंकि हमारा कॉल में अच्छा खासा ऑलरेडी प्रीमियम है। तो देखते हैं अभी यहाँ से कैसे पोजीशन रन करता है। ओके, मार्केट यहाँ से वोलेटाइल होता हुआ कंटिन्यू डे लोस की तरफ, तो यहाँ से अपनी पोजीशन अभी एडजस्ट करने का टाइम है। अगर ये लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर यहाँ पे पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। और पोजीशन एडजस्ट में ये होगा कि 250 का जो कॉल है उसको शायद 150 के ऊपर रोल डाउन कर दे, या फिर 200 के ऊपर रोल डाउन कर दे। लेकिन देखना होगा कि नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक आता है तो फिर कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिख रहा है कि शायद आ रहा है यहाँ से बाउंस, अगर यहाँ से बाउंस आता है तो फिर अपना ये लेवल देखने जैसा होगा कि 18,880 का लेवल निफ्टी यहाँ से कैसे ब्रेक करके ऊपर जाता है, क्योंकि जो फॉल हो रहा था उसका टेंडेंसी थोड़ा कम था।
तो कम टेंडेंसी के साथ फॉल करने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि वो बाउंस बैक करेगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ठीक है, अगर यहाँ से 850 का लेवल तोड़ के कंटिन्यूसली नीचे जाता है तो फिर यहाँ से हम पोजीशन एग्जिट करेंगे, या फिर अपना जो टारगेट है 8000 समथिंग का, वो टारगेट अचीव होता है तो वहाँ पे मैं अपनी पोजीशन रिव्यू करूँगा। बाकी यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, निफ्टी यहाँ से अपना जो लेवल मार्क किया था वो ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट आता है 16800 समथिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। ये वाली जो हमारी 18 का कॉल है, इसको मैं पूरा एग्जिट करके इसको रोल डाउन कर दूंगा नीचे की साइड में। ओके, यहाँ से शायद बाउंस बैक दे रहा है निफ्टी, तो वेट करते हैं। अगर ज़्यादा बाउंस बैक दे दिया तो फिर अपना कोई एडजस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता। अगर ये 26 तक भी बाउंस आ गया तो फिर मैं उसी पोजीशन को एडजस्ट कर दूंगा। 550 समथिंग क्वांटिटी ऊपर में हमारा शॉर्ट है और नीचे में 300 क्वांटिटी शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ से निफ्टी वर्ज ऑफ बाउंस बैक पे खड़ा है, तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा देखने का लेवल होगा ये वाला कि यहाँ पे निफ्टी क्या रिएक्शन देता है। अगर ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड कंटिन्यू जाता है तो ये जो 37 प्रीमियम हमने शॉर्ट किया ये कंटिन्यू स्पाइक करेगा, और ये स्पाइक इतना ज़्यादा करेगा कि 350 का जो कॉल है उसको बचा नहीं पाएगा। ये कॉल जब भी इसका प्रीमियम डीके होगा, जब मार्केट सेटिस्फाइड लेवल से लगेगा कि ये हाँ ऊपर ही जाएगा। तो अभी हमारा प्रॉफिट समथिंग चल रहा है 7000, और हमारा जो टारगेट है इनिशियल टारगेट वो 8000 समथिंग का है। तो वहाँ पे मैं अपनी पोजीशन रिव्यू करूँगा, तब तक हमें हमारा डेल्टा मैनेज करना है या फिर जो हमारा टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। लेकिन मोस्ट पॉसिबल कैंडल पैटर्न से लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। क्या पैटर्न चल रहा है मार्केट में, अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो अभी हमें यार यहाँ पोजीशन रिव्यू करना पड़ेगा और इसको शायद वापस से हमें इसको रोल अप करना पड़े। अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो पॉसिबल है कि यहाँ से थोड़ा ब्रेक डाउन दे, फिर यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बने, फिर यहाँ से ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके जो ये सपोर्ट लेवल आ रहा है 800 का, यहाँ पे आए, फिर यहाँ ऐसा कुछ डबल बॉटम पैटर्न बनाए, फिर यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट बाउंस बैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ये अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो जब तक ऊपर की साइड में ए लेवल ब्रेक नहीं कर देता निफ्टी 16915 का, तब तक मैं यहाँ पे मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करूँगा और देखूँगा कि इसका क्या जो भी निकल के आता है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन मेंटेन करूँगा। अभी जैसे हमने बात की, मार्केट यहाँ से एक ऊपर मूव देने के बाद में डायरेक्टली कभी भी ऊपर ब्रेकअप नहीं करेगा, तो इसको यहाँ से और भी बायर इकट्ठा करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो अभी इसने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से डबल बॉटम बना के मूव करे। अपना एडजस्टमेंट का लेवल ये वाली येलो लाइन है, अगर इसको भी ब्रिज करके नीचे की साइड में मार्केट कंटिन्यू हेड करता है तो फिर मैं यहाँ पे पोजीशन मेरी एडजस्ट करूँगा, जो कि तकरीबन अभी डेल्टा न्यूट्रल जैसी ही लग रही है। लेकिन यहाँ पे मेरा डेल्टा हल्का सा नेगेटिव पॉजिटिव की साइड में मैंने मूव करके रखा है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि डबल बॉटम बना के थोड़ा सा ऊपर जाए या फिर पूरे दिन यही रेंज में मार्केट रहे, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट और कॉल आज के दिन का जो चेंजेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट में पूरे बहुत सारे स्ट्रेडल्स बनाए गए हैं जो यहाँ पे मार्केट को साइडवेज रहने का संकेत दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है ये दोनों येलो लाइन जो है उसी के बीच में मेंटेन करूँगा। तो देखते हैं अभी हमारी पोजीशन कैसे बनती है, या फिर हमारा जो 1% का टारगेट है वो अचीव होते ही पोजीशन में रिव्यू करूँगा या फिर एडजस्ट करूँगा। ओके, मार्केट अबाउट टू हिट अवर टारगेट। निफ्टी का जो मूवमेंट है वो नीचे की साइड में अभी अपना लेवल उसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो हमारा टाइम था 11 साढ़े 11 बजे तक का वो भी ऑलमोस्ट रीच होने को आया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ने अपना टारगेट यहाँ पे दे दिया है 8000 समथिंग का, जो हमारा टारगेट था। तो टारगेट आते ही मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करूँगा। मैंने ऑलमोस्ट मेरी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी है, और ये जो दो हमारे हेज थे उसको भी मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा मार्केट प्राइस पे। ओके, तो आज का हमने जो बुक किया है वो प्रॉफिट है 8060 रुपीज़। आज का जो हमारा आइडिया था ट्रेड का वो बेसिकली मैंने धीरे धीरे यहाँ से पोजीशन बनाना शुरू किया था। अगर टाइमिंग हम देखें, क्योंकि मार्केट एक माइनर से गैप अप के ऊपर ओपन हुआ था, माइनर गैप अप ओपन होने के बाद जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था वो भी एक मामूली था, मतलब उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था।
तो उसी के चलते मैंने मेरी पोजीशन ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू की, जिसमें हमने 23 वाले दो कॉल और पुट को बेचा और सामने हेजिस बाई किए। और दूसरी साइड हमने जो उसके प्राइस के मुताबिक जैसा भी मूवमेंट होता गया उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करते हैं। और ये जो रेंज बनाया हमने, इसी के चलते जब तक मार्केट अपने रेंज में रहेगा तब तक हमें प्रॉफिट रहने वाला था। और दूसरी चीज़ वीडियो के दौरान ही मैंने बोली थी कि अगर 11 साढ़े 11 बजे तक मैं अपनी पोजीशन एडजस्ट करूँगा और उसके मीनवाइल में अगर हमारा जो 8000 का टारगेट है वो अचीव हो जाता है तो मैं मेरी पोजीशन एग्जिट करूँगा। 8000 क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 7.9 और 8 लाख समथिंग का मार्जिन यूज़ किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग 1% अब जब भी हमारा प्रॉफिट रीच होता है तो मैं मेरी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करूँगा, तो उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन एग्जिट किया है। तो अभी मार्केट यहाँ से बेस्ट पॉसिबल है कि डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता है कि यहाँ पे लास्ट 15 मिनट से कंटिन्यू 17,900 का जो पुट है उसमें पुट राइटिंग बढ़ रही है। मतलब पुट राइटर का ऐसा मानना है कि मार्केट 17,900 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो उसी के चलते यहाँ से निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है यहाँ पे डबल बॉटम बना के, या फिर मोस्ट पॉसिबल चांस है कि पूरे दिन मार्केट अभी यही रेंज के अंदर घूमता रहे और अगर गिरे तो भी मैक्सिमम ए लेवल तक, और अगर यही रेंज में घूमता रहा तो भी यहाँ से ऊपर जाके डे लोज, आज का जो डे हाई है वो इतना इमीडिएट ब्रेक नहीं करने वाला, क्योंकि काफ़ी सारे शेयर अभी भी नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं और मोर और लेस निफ्टी से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न में के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो देख के आपको प्राइस एक्शन के बारे में हल्की सी समझ आई होगी और वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।